आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है क्या? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी सेक थीटा में क्या दे रखा है? सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है, अब सेक थीटा क्या होगा? सेक थीटा होगा कर्ण बट्टे आधार। ठीक है, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए? पहले कर्ण, लंब और आधार। तो कर्ण और लंब, कर्ण और आधार क्या हमें पता है, तो हमें क्या निकालना है? हमें लंब निकालना है। लंब कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब के कितना हमारा 13, यानी 13 का स्क्वायर लंब हमसे पूछ रहा है, और आधार कितना हमारा 12। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 एल स्क्वायर प्लस 144। ठीक है, और 144 को जब इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा बराबर एल स्क्वायर। तो 169 में से जब 144 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 25 बराबर एल स्क्वायर। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 5। ठीक है, यानी लंब कितना आ गया हमारा? लंब आ गया हमारा 5। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि हमें क्या निकालना है? त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? साइन थीटा और कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा में दे रखा और कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना हमारा 5, कर्ण कितना हमारा 13। ऐसे ही कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना है? 12, कर्ण कितना है? 13। टेन थीटा, टेन थीटा कितना है? लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना हमारा 5, आधार कितना है 12, यानी 5/12। ठीक है, अब निकालेंगे हम कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? मैंने बताया था कॉट थीटा होता है टेन का उल्टा। ठीक है, टेन थीटा का। तो क्या हो जाएगा? आधार बट्टे लंब। आधार कितना है 12 और लंब कितना है 5। ऐसे ही हम निकालेंगे सेक थीटा में दे रखा है, हम निकालेंगे हम कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होगा? वो होता है साइन का उल्टा, यानी कर्ण बट्टे लंब। कर्ण कितना हमारा 13 और लंब कितना है 5। तो ये क्या हो गया? हमारे सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हमने निकाल लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कोण ए बराबर कोण बी, तो बताइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, दे रखा है हमें कोण ए बराबर कोण बी, और ए और बी क्या है? न्यून कोण। और न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण होता है जिसका मान 90 से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, निकालना हमें कोण ए बराबर कोण बी, हमें फाइंड करना है। तो 90 से कम होता है तो हम क्या कर लेंगे? इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए बराबर, इसे हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस ए बराबर 90 माइनस बी। ठीक है, इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास? वह माइनस बी। माइनस से माइनस कैंसिल, तो ए बराबर क्या आ गया हमारा? बी। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है कॉट थीटा बराबर दे रखा है हमें 7/8। ठीक है, और हमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा
1 माइनस कॉस थीटा। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो कॉट थीटा क्या होता है हमारा, आधार बट्टे लंब होता है। ठीक है, तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो के का मान, के हमें निकालना है, यानी के स्क्वायर बराबर लंब कितना हमारा 8, 8 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 7, 7 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 7 का 49। तो के स्क्वायर बराबर हो गया हमारे 113। तो यानी के का मान कितना निकल के आया रूट में 113। ठीक है, अब निकालेंगे हम साइन थीटा और कॉस थीटा का मान। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, लंब कितना हमारा 8, कर्ण कितना हमारा रूट में 113। ऐसे ही कॉस थीटा की निकालेंगे। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना हमारा 7, कर्ण कितना रूट में 113। ठीक है, अब रख दो वैल्यू। अब देखो क्वेश्चन तो हमारा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, मान के चलो अगर इसे ए मान लो पूरे को और इसे मान लो बी, इसे ए और इसे बी, तो क्या हो जाएगा ये, अगर हम इसे ए मान लें, इसे बी मान लें, इसे ए मान लें, इसे बी, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, तो ये क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि क्या, कौन सा फॉर्मूला होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो होता है 1, और साइन थीटा का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, रख दो वैल्यू। साइन थीटा का मान कितना है 8 बट्टे रूट में 113 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस 7 बट्टे रूट 113 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और रूट में 113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या आएगा 113। 7 का स्क्वायर 49, और रूट का 113 का करेंगे तो क्या आएगा 113। अब लो इसका एलसीएम ले लो, तो क्या आ गया 100 से मान लो 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ 113 माइनस 64, 113 माइनस 49 बटे में 113, 113 से 113 कट जाएंगे। अब 113 में से 64 गए, 64 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 49, और 113 में से 49 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 64, यानी हमारा कितना आ गया इसका आंसर 49 बट्टे 64। ठीक है, अब इसी का है क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। कॉट थीटा हमें दे रखा था 7 बट्टे 8, तब तो का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, यानी 49 बट्टे 64। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है बराबर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है 3 कॉट ए बराबर 4, और कह रहा है प्रूव करना है हमें कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस
देखो सबसे पहले कॉट ए बराबर कितना दे रखा है हमें 4/3, ठीक है। तो कॉट का उल्टा क्या होता है टेन, तो टेन ए क्या हो जाएगा 3/4, ठीक है। अब कॉट ए दे रखा था, कॉट ए क्या होता है आधार बट्टे लंब, ठीक है। टेन ए का मान तो हमारा आ गया। अब क्या निकालना हमें कॉस ए और साइन ए का। तो सबसे पहले क्या निकालना, पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे हम कर्ण का मान। के का मान निकालना है तो एल कितनी है हमारा, एल है हमारा 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का होता है 16, तो के स्क्वायर बराबर 25, ठीक है। यानी के का मान कितना आ गया हमारा 5। अब निकालो साइन साइन ए निकालो। साइन ए क्या हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण, तो लंब कितना है हमारा, लंब है 3, कर्ण है 5। ऐसे ही कॉस ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है हमारा 4, कर्ण कितना है हमारा 5, ठीक है। अब करो प्रूफ। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड निकालो। 1 माइनस टेन इसके लिए रख दो, टेन एक की जगह रखो 3/4, यानी 3/4 का होल स्क्वायर बट्टे में 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब करो करो इसका स्क्वायर ओपन करो इसका, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का 16, ऐसे क्या हो जाएगा 1 प्लस 9/16। ठीक है। अब देखो करो 16 एलसीएम आ जाएगा, तो 16 माइनस 9 ये क्या हो जाएगा 16 प्लस 9/16। 16 से 16 कैंसिल हो गए, 16 में से 9 गए तो कितने बचे 7, और 16 प्लस 9 कितने हो जाएंगे 25, ठीक है। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ गई हमारी 7/25, ठीक है। अब राइट हैंड साइड क्या है हमारी, राइट हैंड साइड है कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर कॉस ए का मान कितना था हमारा 4/5, और साइन ए का था 3/5 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 5 का करेंगे 25, 3 का करेंगे 9, 5 का करेंगे 25, तो क्या हो गया ये एलसीएम कितना आ गया इसका 25, 16 माइनस 9 यानी कितना आ गया 7/25, ठीक है। यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, तो tan ए बराबर दे रखा है हमें tan ए बराबर 1/√3। तो निम्नांकित के मान याद कीजिए, sin ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, जहाँ बी क्या है समकोण, ठीक है। तो देखो बी क्या लेना है हमें समकोण ए बी और सी, ठीक है। एंगल क्या है हमारा ए, तो एंगल अभी इसमें ए मानेंगे, ठीक है। tan का क्या होता है लंब बट्टे आधार, तो लंब कितना हमारा 1, आधार कितना है √3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा कर्ण के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लंब में हमारा 1, आधार कितना है √3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का आएगा 3, तो के स्क्वायर बराबर 4, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 2, यानी कर्ण कितना आ गया हमारा 2, ठीक है।
पहला क्वेश्चन है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। देखो क्या होता है, साइन लंब बट्टे कर्ण और कॉस सी होता है आधार बट्टे कर्ण। कॉस होता है आधार बट्टे कर्ण, साइन होता है लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है, एंगल ए। जब एंगल ए लेंगे तो लंब ये होगा हमारा, आधार ये होगा और कर्ण ये होगा। तो लंब कितना हो गया 1, कर्ण कितना हो गया 2। ठीक है, अब ऐसे इसमें भी क्या है, एंगल ए, तो आधार कितना होगा √3 और कर्ण कितना होगा हमारा 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एंगल हो गया हमारा चेंज, यहाँ क्या एंगल सी। तो जब सी लेंगे तो लंब क्या हो जाएगा, हमेशा क्या होता है कॉर्ड के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब। तो यहाँ क्या है कॉर्ड सी, तो कॉर्ड के सी वाली ये क्या हो जाएगी लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो आधार कितना हो जाएगा हमारा 1 और कर्ण कितना हो जाएगा हमारा 2। और यहाँ पर भी एंगल क्या है सी, तो लंब कितना हो जाएगा हमारा √3 और कर्ण हो जाएगा हमारा 2। करो मल्टीप्लाई, 1/4 √3 का √3 में करते हैं तो क्या आएगा 3 और इसका 4। करो लो एलसीएम, तो 1 + 3। ठीक है, यानी 4 + 4 क्या आ जाएगा 1 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि कॉस ए इसी का सेकंड पार्ट है, कह रहा है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो कॉस ए क्या है आधार बट्टे कर्ण, ये क्या है लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ पर क्या है एंगल ए। ठीक है, एंगल है तो लंब ये होगा, आधार ये होगा। आधार कितना है √3 और कर्ण कितना है 2। यहाँ पर एंगल सी है तो आधार कितना हो जाएगा यहाँ 1, कर्ण हो जाएगा 2। साइन ए, यहाँ पर क्या एंगल ए तो लंब ये हो जाएगा और कर्ण कितना हो जाएगा 2। लंब कितना है यहाँ एंगल सी, तो लंब कितना हो जाएगा √3/2, √3/4 माइनस √3/4। इससे क्या आएगा हमारा मान 0, हमारा आंसर। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि त्रिभुज PQR में जहाँ Q क्या है हमारा, जहाँ दे रखा है हमें Q समकोण PQ और R, और हमें दे रखा है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो साइन P, कॉस P और tan P के मान निकालने हैं। PQ कितना दे रखा है 5। ठीक है, और PR + QR दे रखा है 25 सेंटीमीटर। लगाओ पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है PR, यानी PR का स्क्वायर बराबर लंब कितना है QR, QR का स्क्वायर आधार कितना है PQ, PQ का स्क्वायर। ठीक है, तो PR का स्क्वायर बराबर QR, हम यहाँ से क्या निकल के आएगा QR हमारा आ जाएगा 25 माइनस के PR, तो यानी 25 माइनस PR का होल स्क्वायर। और PQ कितना दे रखा हमारा 5। PR स्क्वायर बराबर लगाओ A - P का होल स्क्वायर लगा दो इसमें, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 625 प्लस PR का स्क्वायर हो जाएगा -2P, यानी 50 PR + 25। ठीक है, ये PR से ये PR कैंसिल हो जाएगा। अब ये 50 PR को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 50 PR, 625 और 25 को ऐड करेंगे तो 650 हो जाएंगे। PR बराबर क्या हो जाएगा 650/25, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से डिवाइड 2, यानी PR का मान कितना आ गया, PR का मान आ गया 13। जब PR का मान 13 आएगा तो 25 में से जब 13 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे आ जाएगा 12, यानी QR कितना आ गया हमारा 12।
ठीक है। अब निकालो, हमसे क्या पूछा है, अब हमसे पूछा है कि साइन पी का मान निकालिए। तो साइन पी, अब यहाँ क्या है, साइन क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, एंगल क्या है हमारा पी, तो लंब क्या हो जाएगा 12 और कर्ण कितना हो जाएगा 13। फिर पूछा है हमसे कॉस पी, तो कॉस पी क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, आधार यहाँ भी क्या है एंगल हमारा पी, तो आधार कितना हो जाएगा 5, कर्ण हो जाएगा हमारा 13। उसके बाद पूछा हमसे टेन पी, तो लंब बट्टे आधार, तो लंब कितना है हमारा 12, आधार है हमारा 5। ठीक है, क्वेश्चन 10 भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है 10 बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। पहला क्वेश्चन है कि tan a का मान क्या सदैव 1 से कम होता है। देखो ये क्या, ये सत्य नहीं है। क्यों नहीं है, ये है असत्य, क्योंकि tan 0 का मान क्या होगा 0, tan 30 का मान क्या होगा 1/√3, tan 45 का मान होगा 1 और tan 90 का मान होगा tan 60 का मान होगा √3 और tan 90 का मान क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। यानी सदैव, ये क्या बात कर रहा है, सदैव 1 से कम होता है, ये सत्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि 1 से क्या ये ज़्यादा भी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कौन a के किसी मान के लिए sec के बराबर, कह रहा है sec a बराबर 12/5। तो sec क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार। ठीक है, तो देखो, तो हम कर्ण क्या है हमारा 12, आधार कितना है 5। अब निकालो L, निकालो पाइथागोरस प्रमेय से। तो कितनी आएगी इसकी, k का 12 का स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 L स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, निकालो कितना आएगा ये 9 यानी 119 आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा हमारा रूट में 119। ठीक है, अब देखो रूट 119, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये क्या होगा सत्य। क्यों सत्य होगा, क्योंकि देखो रूट 144 का मान कितना होता है 12। ठीक है, यानी और रूट 121 का मान होता है 11। ठीक है, तो ये क्या किसके पास में 11, यानी 10.89 समथिंग इसकी कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, तो क्या है हमारी कंडीशन है कि जो विकर्ण होता है हमारा, विकर्ण क्या हमारा यानी कर्ण कितना है 12, यानी विकर्ण जो होता है हमारा अन्य भुजा से हमेशा क्या होता है बड़ी होती है। ठीक है, तो इस भुजा से और इस भुजा से भी क्या है विकर्ण हमारा बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कोण ए के कोटेंजेंट होता है के लिए क्या होता है कॉस ए के कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा असत्य, क्योंकि कॉस ए के लिए क्या होता है एक संक्षिप्त रूप होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट और ए का गुणनफल होता है। ठीक है, तो ए क्या होगा, ए का कोटेंजेंट होता है हमारा। ठीक है, कॉट ए क्या होता है ए का कोटेंजेंट होता है। और क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है किसी भी कोण के थीटा के लिए क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है हमें
किसी भी कॉट थीटा के लिए साइन थीटा बराबर कितना दे रखा है, 4/3 दे रखा है। तो निकालो इसको भी ऐसे ही, ठीक है। अब निकालो आधार कितना हो जाएगा हमारा, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। के की वैल्यू कितनी है 9, एल स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16 प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 9 - 16 और ए स्क्वायर, ये क्या आ गई हमारी, ये हमारी आ गई रूट में -7। ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।